नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया की खबर। सबसे पहले सुर्खियां। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कबूली आतंकवाद को पालने की बात। कहा, पाकिस्तान का एक इतिहास है, ये किसी से छुपा नहीं। इससे पहले रक्षा मंत्री ने भी किया है कबूल। बांग्लादेश में भारत के खिलाफ साजिश रच रहे आईएसआई एजेंट, नॉर्थ ईस्ट में हथियारों की सप्लाई बढ़ाने की कोशिश। पाकिस्तान हाई कमिश्नर ने की 2 सीक्रेट बैठकें। अमेरिका में कश्मीरी हिंदुओं ने बुलंद की आवाज। पहलगाम पर बोले, वैश्विक शक्तियां उठाएं कदम। सीरियाई राष्ट्रपति के घर के पास इजराइल का हमला। नेतन्याहू ने कहा, द्रूज अल्पसंख्यकों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। गाजा में राहत सामग्री पहुंचाने जा रही नाव पर ड्रोन हमला। माल्टा के पास हुए धमाके, कोई हताहत नहीं। हूती लड़ाकों का सपोर्ट करने पर ईरान को अमेरिका की धमकी। कहा, हम जानते हैं तुम क्या कर रहे हो, अंजाम भुगतना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने माइक वॉल्स को एनएसए के पद से हटाकर संयुक्त राष्ट्र का राजदूत बनाया। विदेश मंत्री मार्को रूबियो को बनाया कार्यकारी एनएसए। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की 180 देशों की लिस्ट में भारत 151वीं रैंक पर। चीन में मीडिया की हालत अफगानिस्तान से भी खराब। दुनिया भर में मीडिया पर राजनीतिक दबाव। और अब आज की खास खबर। बांग्लादेश में आईएसआई एजेंट भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में हथियारों की सप्लाई बढ़ाने की कोशिश तेज हो रही है। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने 2 सीक्रेट बैठकें की हैं। आईएसआई एजेंट्स बांग्लादेश में एक्टिव हो गए हैं। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव काफी बढ़ गया है। पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि कहीं भारत इस आतंकी हमले का बदला लेने के लिए हमला न कर दे। भारत की तरफ से हमले की आशंका के चलते पाकिस्तान में सरकार और सेना अलर्ट पर हैं। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव और हमले के डर के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई फिर से भारत के खिलाफ साजिश में लग गई है और इस बार ये काम पाकिस्तान से नहीं बल्कि भारत के एक दूसरे पड़ोसी मुल्क से करने की प्लानिंग चल रही है। खबर है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई बांग्लादेश में सक्रिय हो गई है। सूत्रों के हवाले से आई रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी ढाका के पाकिस्तान उच्चायोग में मौजूद आईएसआई एजेंट भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रच रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव के बाद वैसे भी पाकिस्तान और बांग्लादेश की नज़दीकियां पिछले कुछ अरसे के दौरान काफ़ी बढ़ी हैं। कुछ महीने पहले ये खबर भी आई थी कि आईएसआई बांग्लादेश में अपना ठिकाना बना रहा है। अब जानकारी मिली है कि आईएसआई एजेंट्स बांग्लादेश में बैठकर भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेशी राजधानी ढाका के पाकिस्तान उच्चायोग में आईएसआई एजेंट्स भारत के खिलाफ कोई बड़ी आतंकी प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब आईएसआई भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में अलगाववाद को भड़काना चाहते हैं और इसके लिए अलगाववादियों को हथियारों की सप्लाई बढ़ाने की साजिश रची जा रही है, जिससे वो नॉर्थ ईस्ट राज्यों में घुसपैठ करते हुए आईएसआई के मंसूबों को अंजाम दे सकें। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए बांग्लादेश में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ कट्टरपंथी जमात, हिफाजत और खिलाफत मजलिस के साथ 2 बार सीक्रेट मीटिंग कर चुके हैं। उधर पाकिस्तान ने एलओसी पर 7वें दिन भी सीज फायर तोड़कर गोलीबारी की है। भारतीय सेना ने इस पर एक बयान जारी करके कहा है कि कुपवाड़ा, अखनूर और उरी सेक्टर में पाकिस्तानी फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। गुरुवार को भारत ने अटारी वाघा बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया था। पिछले 7 दिन के दौरान भारत से 911 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी के पूर्व चीफ वीपी मलिक ने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ देश गुस्से में है। सरकार ने कूटनीतिक कार्रवाई की है। बार बार ये इशारा भी किया जा रहा है कि हम मिलिट्री कार्रवाई भी करेंगे। इस बारे में लगातार बैठकें भी हुई हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में शायद मिलिट्री कार्रवाई भी हो सकती है। मैं समझता हूं कि मिलिट्री की प्लानिंग और तैयारी चल रही है। पूर्व आर्मी चीफ वीपी मलिक ने कहा कि इस वक्त देश की सारी जनता और राजनीतिक नेतृत्व चाहता है कि पाकिस्तान को
ऐसी चोट दी जाए या कुछ ऐसी कार्रवाई हो कि वो दोबारा आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की हिमाकत न करे। हमारा पावर बैलेंस पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है, हमारी सेना ताकतवर है, हम लंबी लड़ाई भी लड़ सकते हैं, जबकि पाकिस्तान के जो हालात हैं उन्हें देखते हुए अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकता है। पाकिस्तान के पास ना तो पैसा है और ना ही इतना गोला बारूद है कि भारत के सामने ज़्यादा दिन टिक सके। और अब आज की दूसरी खास खबर, तमाम कोशिशों के बावजूद 3 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध थम नहीं पा रहा है। अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि फिलहाल यूक्रेन में जंग थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। फॉक्स न्यूज़ को दिए इंटरव्यू के दौरान जेडी वेंस से सवाल किया गया था कि क्या अमेरिकी प्रशासन को ऐसा कोई रास्ता मिल गया है जिससे यूक्रेन और रूस के बीच 3 साल से ज़्यादा समय से जारी जंग थम जाए। इस पर वेंस ने कहा कि ये रूस और यूक्रेन पर निर्भर करता है कि वो किसी समझौते पर पहुंच जाएं और इस जंग को रोकें। वेंस का ये बयान उस वक्त आया है जब अमेरिका और यूक्रेन के बीच यूक्रेन के दुर्लभ खनिजों को लेकर एक समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत अमेरिका यूक्रेन को सुरक्षा मुहैया करवाने के बदले भविष्य में यूक्रेन की धरती में मौजूद दुर्लभ खनिजों से फायदा हासिल कर सकता है। वेंस ने अपने इंटरव्यू में यूक्रेन में चल रही जंग को लेकर ट्रंप के रवैये का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि हाँ, बेशक यूक्रेन इस बात से नाराज है कि उन पर हमला हुआ है, लेकिन हम कब तक वहां हजारों सैनिकों को खोना जारी रखेंगे। ट्रंप ने इस हफ्ते ये सुझाव दिया था कि युद्ध विराम के लिए यूक्रेन क्रीमिया को छोड़ने के लिए तैयार हो सकता है। रूस ने साल 2014 में क्रीमिया पर हमला किया था, तभी से उस पर रूस का कब्जा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के संविधान का हवाला देते हुए कहा कि वो पेनिनसुला पर रूस का कंट्रोल स्वीकार नहीं कर सकते हैं। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक इंटरव्यू में कहा कि इस मामले को लेकर जल्द सफलता मिल सकती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप तय करेंगे कि इसके लिए कितना समय देना है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 8 मई से 3 दिन के अस्थायी युद्ध विराम का ऐलान किया है। पुतिन ने ये फैसला दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति की सालगिरह के समारोह की वजह से लिया है। हालांकि इस बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने 30 दिन के अस्थायी युद्ध विराम की अपील की है, लेकिन दोनों के बीच जंग लगातार जारी है। गुरुवार रात को रूस के एक ड्रोन ने यूक्रेन के एक दक्षिण पूर्वी शहर पर हमला किया, जिसमें 14 लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं रूस ने भी यूक्रेन पर रूसी कब्जे वाले दक्षिण यूक्रेन इलाके में ड्रोन से हमला करने का आरोप लगाया है। रूस का कहना है कि इस हमले में 7 लोगों की मौत हुई है और 20 लोग घायल हुए हैं। हालांकि यूक्रेन ने इन आरोपों से इनकार किया है। इस पर यूक्रेन का कहना है कि हमला सिर्फ सेना के जवानों को निशाना बनाकर किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के दौरान डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दावा करते रहे कि राष्ट्रपति बनते ही वो यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग को रुकवा देंगे, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद 100 दिन बाद भी वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। इस बीच कई बार अमेरिका और यूक्रेन के रिश्तों में तनाव भी देखने को मिला है। 28 फरवरी को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने व्हाइट हाउस पहुंचे थे, लेकिन ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच इस दौरान तीखी बहस हुई थी। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर आरोप लगाया था कि वो रूस के साथ शांति समझौता नहीं चाहते हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की ने इन आरोपों का खंडन किया था। वहीं ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस समेत यूरोप के कई देश यूक्रेन के साथ खड़े नजर आए। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।